खुद मन के मन में है कि आरजेडी के साथ आ जाए? नहीं आवेंगे तो बीजेपी मुंह खोले भी एकदम लेके बैठ जाएगी। क्यों पेट में दर्द हो रहा है बार बार कि नीतीश जी को अगर इज्जत नहीं, नीतीश जी कह रहे हैं कि मुझे इज्जत मिल रहा है, आपको पेट में दर्द होता रहता है। तो दोबारा इलेक्शन में जाएंगे तो बिहार की जनता पे बोझ पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आरसीपी जी की क्या बात किया जाए, ये ब्यूरोक्रेसी से, ये नॉन पॉलिटिकल आदमी है, ये अनुकंपा पे राज्यसभा में। नए साल में राजद की तरफ से नीतीश कुमार को ऑफर दिया गया था कि आप हमारे साथ आ जाइए और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दीजिए और खुद प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनिए, हम आपको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। मगर तमाम अटकलों के बीच आरसीपी सिंह ने जवाब दे दिया है आरजेडी को और कहा है कि हमें ये ऑफर स्वीकार नहीं है। इस वक्त हमारे साथ पूर्व विधायक अबू दुजाना है, हम उनसे जानते हैं कि जिस तरीके से आप लोग लगातार ऑफर दे रहे थे नीतीश कुमार को हमारे साथ आइए, अब जवाब दे दिया है साफ तौर पर उनके नए अध्यक्ष ने कि नहीं आना है आरजेडी के साथ चाहे कुछ हो जाए। देखिए, हम लोगों ने ऑफर नहीं दिया, बल्कि जिस तरह से आपस में रस्साकशी है, एक दूसरे का जिसको कहते हैं कि बस आपस में गाली गलौज इन लोगों की नहीं हो रही है, ऐसे गठबंधन जो इनकी एनडीए की है, इस एनडीए की गठबंधन में जिस हिसाब से सरकार को होना चाहिए था, ना कैबिनेट बना, ना कैबिनेट की मीटिंग होती है, ना मंत्रालय बना, और ऊपर से इनके सहयोगी जो थे वहाँ से 6 एमएलए भी इनका ले आया अरुणाचल से। तो इसे साफ जाहिर है कि इन लोगों की उठा पटक लत्तम जुत्तम हो रहा है। तो ये ऑफर नहीं, तो हम लोगों ने देखा कि बिहार के विकास के लिए अब हर रोज़ इलेक्शन होना अच्छी बात है नहीं। बीजेपी तो चाह रही है कि प्रेसिडेंट रूल लग जाए, और प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद 4-6 महीने के बाद फिर इलेक्शन में जाइए और बिहार की जनता पे एक बहुत बड़ा बोझ डालेगी। तो इस नाते देखा गया तो इसमें ऑफर नहीं था कि बिहार के पैसे को, जो अननेसेसरी हमारे देश का पैसा जो बिहार पे एक डबल बोझ हो फिर इलेक्शन का। तो इसलिए हमने कहा कि नो लत्तम जुता, ये सरकार को 5 साल चलाने के लिए हम लोगों ने कहा था कि आप लोग से नहीं चलेगा, पर जो प्रेसिडेंट रूल लग जाए, आपको उठा के फेंक दे, आपका विधायक तोड़ रहा है, इससे बेहतर है कि आप आ जाइए, तेजस्वी यादव जी को हम मुख्यमंत्री बनाइए, और आप तो डिज़र्व करते हैं, आप इतने बड़े लीडर थे नीतीश जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको तो अब तो बहुत हो गया, आप 15 साल आपने मुख्यमंत्री रहे, अब आप ऊंची राजनीति कीजिए, ऊंची पॉलिटिक्स कीजिए। 2024 की पॉलिटिक्स करने के लिए बिहार की जनता ललायक है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कि 2024 में आवे और बिहार, और वो डिज़र्व करते हैं भारत की कुर्सी पर बैठने के लिए। इस नाते हम लोगों ने राजद का नहीं, ये पर्सनल ओपिनियन लोगों की थी, जनता का मांग था कि बिहार की जनता जो माइंडेड हम लोगों को आरजेडी महागठबंधन को दी है और नीतीश जी को माइंडेड नहीं दी, 43 सीट पे थी, उलट पुलट कर करके 43 ठुआई। इस नाते हम लोगों ने कहा, जनता की आवाज़ थी, ये नहीं कि आरजेडी ने ऑफर दिया। और आरसीपी ये भूल है उनकी 43 पे कि कहीं ना कहीं इनकी 43 की जगह पर ये 13 पर नहीं आ जाए। इनके विधायक भाग रहे हैं, चाहे राजद में आवे चाहे बीजेपी में जाए। उन्होंने कहा है कि सब कुछ साथ में है, नीतीश कुमार भी कह रहे हैं, आप 43 में से 13 बता रहे हैं कि 13 बच जाएंगे, सब भाग जाएंगे, जबकि वो कह रहे हैं कि एकदम मजबूती के साथ सब विधायक है साथ में। कौन से ऐसे विधायक है जो भागने को तैयार है? तो अरुणाचल देख लीजिए, अभी 4 ही दिन का मामला है ना, इनका 7 में से 6 लेके भाग गया है, अरुणाचल है ना। हाँ, हिम्मत बीजेपी बंगाल में इनको हिस्सेदारी दे दे, है ठीक है। ऐसा ये अपने बोलने से आरसीपी जी की क्या बात किया जाए, ये ब्यूरोक्रेसी से, ये नॉन पॉलिटिकल आदमी है, ये अनुकंपा पे राज्यसभा में आ जाते हैं और वो कुछ का कुछ बोल देते हैं। ये तो नीतीश जी की देन है। और जहाँ तक की बात है कि ये जातीय समीकरण है, और भी बहुत से लोग थे जेडीयू के अध्यक्ष बनने के लिए, क्यों सरकारी जात को क्यों बना दिया गया, क्यों एक ही जात को बना दिया गया? हम लोग के यहाँ कहते हैं कि परंपरागत है, यह कौन सा परंपरा थी, ये जाति परंपरागत कर गया। इनके यहाँ भूमियार भी थे, राजपूत भी थे अध्यक्ष बनने के लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन नहीं सकते थे, क्यों नीतीश जी अपनी जाति को बनाए?
अच्छा, अब क्या करेंगे? आप लोग के ऑफर को जो रिजेक्ट किया गया है, बार बार जो ऑफर जा रहा था, राबड़ी देवी ने भी ऑफर दे दिया था, क्या करेंगे? आप लोग लगातार नीतीश जी के पीछे थे, नीतीश जी को आप कल गाली देते थे, आज कहते हैं अच्छे व्यक्ति हैं, प्रधानमंत्री बनाएंगे, अब उन्होंने ही ना कह दिया है, तो अब क्या करेंगे? नीतीश जी तो नहीं कहा। नीतीश जी ने कहा है कि अरे यार, आरसीपी हम लोग तो कोई ऑफर दिया नहीं। ये तो बिहार की जनता ने जो मैंडेट दिया, मैंडेट आपके खिलाफ ना है सर? नहीं नहीं, हमारे महागठबंधन को है, इनके पास कहाँ? आप सरकार में नहीं है, आप मैंडेट कहते हैं आपके पास है। अरे हमारे पास अरे अकेला आप देख लीजिए मैंडेट, इंडिया के पास मैंडेट कहाँ? आप देखिए केट पार्टी, मांझी जी को, मुकेश सहनी जी, इंडिपेंडेंट, ये सब जोड़ जाड़ के टुकड़े टुकड़े में, ये टुकड़े टुकड़े जो फौज जो थी, ये फौज को जोड़ के ये सरकार में है। ये सब लोग आपसे ही निकले हैं। आप लोगों ने महागठबंधन बनाया था, फिर आप लोगों ने इज्जत नहीं दिया, पीठ में छुरा घोपा, तब जाकर के उन लोगों ने साथ दिया उनका, और आप उनको कहते हैं कि टुकड़े ऐसी टुकड़े बात लोग करें? थे वो। कब की बात कर रहे हैं आप? महागठबंधन में वो तो लोकसभा में थे हमारे साथ, लोकसभा के बाद सब लोग चले गए थे। ये टुकड़े टुकड़े को जोड़ के सरकार बनी। ये आप कहाँ से कहाँ मोड़ रहे हो? अरे ये कह रहे हैं कि ये पार्टी जो थी, छोटी छोटी पार्टियों को ले करके एनडीए ने एक सरकार बनाई हुई है। अब उनकी क्या इज्जत कर रहे हैं बीजेपी? आप देख लीजिए क्या इज्जत दे रही है बीजेपी। आप देख ही रहे हैं, आपके सामने है। छोटे एमएलए। सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि उनको इज्जत नहीं मिल रहा है, आरजेडी को इतना दर्द क्यों है? क्यों पेट में दर्द हो रहा है बार बार कि नीतीश जी को अगर इज्जत नहीं, नीतीश जी कह रहे हैं कि मुझे इज्जत मिल रहा है, आपको पेट में दर्द होता रहता है। तो दोबारा इलेक्शन में जाएंगे तो बिहार की जनता पे बोझ पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिहार की जनता पर बोझ पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये पैसा किसका है? ये पैसा किसी गुजरात से आया हुआ नहीं है। जो डिपॉजिट है गुजरात में, ये बिहारियों का पैसा है, ये देश का पैसा बर्बाद हो रहा होगा। तो इसके लिए ऐसे नाते बिहार की जनता का हम पे दबाव है। आरजेडी की तरफ से हमारे क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऑफर किया? क्या हमारे नेता प्रतिपक्ष ने ऑफर किया? अरे जनता ने हम लोगों को बोलती है कि नीतीश जी को ले लीजिए, अच्छे आदमी हैं, बिहार में बोझ पड़ेगा, एक्स्ट्रा बोझ पड़ रहा है, लाइबिलिटीज होगी, सरकार गिर जाएगी, फिर इलेक्शन होगा, प्रेसिडेंट रूल लगेगा, तो फिर नीतीश जी गायब हो जाएंगे, फिर भगवाधारी लोग आ जाएंगे, और फिर डैट दिस ये वो जो हो रहा है भारत सरकार में, महंगाई वही हाल बिहार का हो जाएगा। इससे बेहतर देख लीजिए अभी किसान का, आप देख लीजिए, आप देख रहे हैं ना किस तरह किसानों के साथ हो रहा है, उसी तरह बिहारियों के साथ होगा। तो वो बिहारी बेचारे, वो बिहार की जनता, उनको हमदर्दी है बिहार से, ये ना कि इनसे हमदर्दी है कि भाई कम से कम 5 साल तो सरकार चलाया जाए। लेकिन ये तो चलने नहीं देगी बीजेपी। अब ये से तोड़ जोड़ शुरू कर दिया, 6 गो उधर से विधायक, कल को इनको 13 गो बच जाएगा। ये चीज़ तो जान रहे हैं। अब इनके साथ जो सहयोगी हैं उन लोगों को कमिटमेंट देखिए। बेचारे मांझी जी इतने सीनियर आदमी थे, मुख्यमंत्री, उनके यहाँ से स्पीकर देना चाहिए था। सीनियर मोस्ट लीडर हैं मांझी जी, अब मुख्यमंत्री रहे, कम से कम उन्हीं को स्पीकर बना देते। क्यों? कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप है बीजेपी की, तभी नीतीश जी का नहीं चला। अब विजय जी को बना दिया, देखिए स्पीकर को। आप देखिए उस कुर्सी के लायक थे, मांझी जी डिजर्व करते थे, मांझी जी को नहीं बनाया उन्होंने। एक सवाल मेरा ये भी है कि सचमुच आप लोग जो है आरजेडी के जो लीडर थे, सचमुच जनता की बात कर रहे हैं, या फिर आपको सत्ता चाहिए, सत्ता का लाभ चाहिए, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री चाहिए, ये बात है, या फिर दर्द है जनता का? अरे जनता का, हमारे नेता को ऐसा होता तो मेरे नेता ऑफर कर लेते, कभी को शेक हैंड कर लेते, इलेक्शन से पहले ही नीतीश जी से मिल लेते। हमारे नेता तो नहीं बोल रहे। अरे जनता बोल रही है, जनता बोल रही है कि ऐसा हो जाएगा, आप लोग पहल कीजिए, आप लोग पहल कीजिए। तो जनता की बोली को बोला जा रहा है, ऑफर तो नहीं। आरसीपी अपनी मियां टीम से करे, उनको आने की ख्वाहिश है, तो इसलिए पहले ही भूमिका मार रहे हैं कि आरजेडी के महागठबंधन के ऑफर को ठुकरा दिया गया। ऐसा कोई ऑफर नहीं दिया गया है। ये आना चाहते हैं, इसलिए पहले ही से ये डिजाइन्स कर रहे हैं, नक्शा बना रहे हैं आरसीपी जी। खुद उनके मन में है कि आरजेडी के साथ आ जाए। नहीं आवेंगे तो बीजेपी मुंह खोले भी एकदम लेके बैठ जाएगी, इनकी एकदम घप से खत्म हो जाएगा पार्टी, एकदम पार्टियां खत्म, नेस्तनाबूद कर देगी बीजेपी। तो इंतजारे में है
बीजेपी को इंतजार में है कि एक तो खोचड़ है, इसको पहले खा जाओ। अच्छा, हमारे साथ अबू दोजाना थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम लोगों ने कोई ऑफर नहीं दिया है। आरसीपी सिंह जो है वो ऑफर चाह रहे हैं, वो खुद चाहते हैं कि हम आरजेडी के साथ जुड़ जाए, नहीं तो बीजेपी उन्हें बर्बाद कर देगी। जनता चाहती है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव फिर एक बार साथ आए, ये आरजेडी का स्टैंड है। आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले, ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरें आप तक सबसे जल्दी पहुंच सके।